अब जैसा कि हम जान चुके हैं कि जो आत्माएं अपनी मृत्यु के पश्चात भी मोहवश इस भौतिक जगत को छोड़ना नहीं चाहती, वही भूत प्रेत की श्रेणी में आती हैं। ऐसी आत्माएं बहुत कम होती हैं और उनकी ऊर्जा भी बहुत क्षीण होती है। ये कुछ स्थान विशेष से ही बंध कर रहती हैं। ऐसी आत्माओं के मार्गदर्शक लगातार प्रयास में लगे रहते हैं कि ये आत्माएं वापस से सही तरीके से आत्मालोक में चली जाएं। इस भूलोक पर रुकने का उनके लिए कोई मतलब नहीं बनता, एक समय की बर्बादी जैसा है जो उनकी आत्मिक उन्नति में भी बाधक है। और अंततोगत्वा इस प्रकार ऐसी आत्माओं को धरती को छोड़ना ही पड़ता है। देर सबेर वे आत्मालोक में वापस जाती ही हैं। अब अगर बात दूसरे प्रकार की विस्थापित आत्मा की करें, जो बहुत आपराधिक प्रवृत्ति की होती हैं, उनके मार्गदर्शक उन्हें आत्मालोक में प्रवेश करते ही उनके शिक्षण के लिए उन्हें एकांतवास में भेज देते हैं। अब ऐसी आत्माओं द्वारा किए गए गलत कार्य भी अलग अलग होते हैं। कुछ आत्माएं भूलोक पर बहुत ज़्यादा क्रूर होती हैं तो कुछ कम होती हैं। इन सब की क्रूरता का स्तर भी भिन्न भिन्न होता है, इसलिए उनका शिक्षण और एकांतवास भी एक दूसरे से अलग ही होगा और इनके एकांतवास का समय भी अलग अलग होता है। ऐसी आत्माओं के एकांतवास के बाद सीधे धरती पर भेज दिया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी अच्छे कार्य करके खुद को शुद्ध कर सकें। जब तक वो खुद को शुद्ध नहीं कर लेती हैं तब तक वो आत्मालोक में किसी अन्य आत्मा से नहीं मिल सकती हैं। अब इस अध्याय में डॉक्टर न्यूटन ने एक माध्यम का वर्णन किया है जिसका एक साथी बहुत अत्याचारी था। उसके साथ क्या हुआ जानते हैं उसके और डॉक्टर न्यूटन के इस वार्तालाप के जरिए। डॉक्टर, अगर कोई आत्मा अहितकारी इंसान के साथ रहती है तो क्या उसे भी उसकी जिम्मेदारी वहन करनी पड़ती है? माध्यम, जी बिल्कुल। जिन्होंने अपने जीवन में किसी वेश्या की भांति दूसरों के साथ दुराचार किया है, दूसरों पर अत्याचार किया है, ऐसी आत्माओं में से मैं एक को जानता हूँ। डॉक्टर, अच्छा, उसके बारे में तुम क्या जानते हो? और उस जीवन के बाद जब उसकी आत्मा आत्मालोक में वापस लौटती है तो उसके साथ क्या हुआ था? माध्यम, उसने एक लड़की को बहुत चोट पहुंचाई थी, भयानक रूप से। फिर वह हमारे समूह में पुनः शामिल नहीं हुआ था क्योंकि उसने इंसान के रूप में घटियापन दिखाया था। इस कारण उसे अकेले में व्यापक पाठ पढ़ाया गया। डॉक्टर, उसे किस हद तक सज़ा दी गई थी? माध्यम, सज़ा? यह तो कहना गलत होगा। यह तो आत्मोन्नति होती है। यह आपको जानना चाहिए कि यह शिक्षक का मामला होता है। जो अत्यंत क्रूर होते हैं उनके साथ ये शिक्षक बड़े सख्त रहते हैं। डॉक्टर, अत्यंत सख्त? इसका आत्मालोक में क्या अर्थ होता है? माध्यम, मेरा वह दोस्त हमारे साथ वापस आत्मालोक में नहीं जा सका। डॉक्टर, मृत्यु के पश्चात तुम जिस आत्मिक प्रवेश द्वार से आए थे, क्या वह भी उसी दरवाजे से घुसा था? माध्यम, जी हाँ, लेकिन वह किसी से भी मिला नहीं था। वह सीधा एक स्थान पर चला गया था। वहाँ वह केवल और उसका शिक्षक था। डॉक्टर, और फिर वहाँ उसके साथ क्या गुजरा? माध्यम, ज़्यादा देरी से नहीं, कुछ ही देर बाद वह एक स्त्री के रूप में पुनः भूलोक पर लौट गया, जहाँ स्त्री पुरुष बहुत क्रूर थे, शारीरिक यातना देने वाले। वह निर्णय उसका अपना सोचा समझा था। मेरा वह मित्र
उस घटना को अनुभव करना चाहता था। डॉक्टर, क्या तुम्हारी राय में उस लड़की को यातना देने के लिए उस आत्मा ने अपने शरीर के मस्तिष्क को जिम्मेदार ठहराया होगा? माध्यम, कतई नहीं, बल्कि उसने तो जो कुछ भी किया था सभी अपने ऊपर ले लिया था। उसने मानवीय कमजोरी पर पार ना पाने के लिए खुद को अपराधी माना था। उसने चाहा था कि अगले जन्म में उसे एक सताई गई महिला बनाया जाए, ताकि वह समझ सके कि उसने उस लड़की को कितनी चोट पहुंचाई थी। डॉक्टर, अगर तुम्हारा वो दोस्त फिर से समझदारी नहीं दिखाता है और गलत काम करने वालों के साथ मिला रहता है, तब क्या आत्मा लोक में उसे एक आत्मा के रूप में खत्म कर दिया जाएगा? माध्यम, वास्तव में कोई भी ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती, किंतु उसका रूप जरूर बदला जा सकता है। उसकी नकारात्मकता, जो बहुत सी जिंदगियों में नियंत्रणहीन रहती है, उसे पुनः अनुकूल बनाया जा सकता है। डॉक्टर, मगर किस प्रकार? माध्यम, विनाश से नहीं, उसे एक नया रूप देकर। इस माध्यम की बातों से एक बात तो स्पष्ट होती है कि ऊर्जा को तो नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका रूप बदला जा सकता है। आत्मा भी कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी तो ऊर्जा का ही एक रूप है। हाँ, आत्मिक ऊर्जा का रूप जरूर बदला जा सकता है। अब अच्छे कार्य के लिए इनाम और गलत कार्य के लिए दंड, ये भी तो कुछ कर्म के सिद्धांत पर ही निर्भर करता है। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि उस माध्यम ने खुद ही अपने लिए एक पीड़ित महिला का रोल चुना था, ताकि वह उस दर्द को महसूस कर सके जिसे उसने दूसरों को दिया था। उसने कितना निष्पक्ष न्याय किया था। एक आत्मा अपनी आत्मिक उन्नति के लिए किसी भी प्रकार के जीवन का चुनाव कर लेती है, लेकिन हम मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी तकलीफ देते हैं। अब ऐसी आत्माएं जिन्होंने बहुत गलत कार्य किए हैं, न्याय के अनुसार वो स्वयं को पीड़ित बनाकर अपने पिछले गलत कार्यों का प्रायश्चित कर सकते हैं। गीता में भी तो एक जगह कहा गया है ना कि दुष्प्रभावित आत्माओं को भी अपने सद्गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कर्म स्वयं को अच्छे या बुरे कार्य के रूप में परिभाषित नहीं करता है, बल्कि यह तो जीवन में किसी की सकारात्मक और नकारात्मक क्रियाओं का परिणाम होता है। हमारे पास ईश्वर ने विवेक की शक्ति दी है और निर्णय भी हमारे अपने हाथ में ही था। फिर जिम्मेदार कौन? अब उसका परिणाम तो हमें ही भोगना होगा ना। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे कर्म हमारे आने वाले भाग्य को प्रभावित करते हैं और इनसे किसी भी प्रकार से बचा नहीं जा सकता। हमारा आज हमारे पिछले कर्म का परिणाम है। अब एक बात तो पक्की है कि परिवर्तन तो निश्चित है। या तो हम स्वयं जीवन के बीच में ही खुद सुधार कर लें, या फिर प्रकृति हमें अपने तरीके से सुधार देगी, और जब प्रकृति सुधारेगी तो हमारे लिए थोड़ा तकलीफ देह होगा। अब हम में इतना साहस तो होना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर वह हमारे लिए ठीक नहीं है तो हम उसे बदल कर सही कर सकें। अब खुद पर विजय प्राप्त करने में भी कुछ खतरे तो होते ही हैं। जैसे अगर हम में झूठ बोलने की गलत आदत है और हम उसे बदलकर सच में शुरू करना चाहते हैं, तो हो सकता है हमारे किसी गलत कार्य के लिए हमें परिणाम भी भोगना पड़े। इस बात का खतरा तो होता है, लेकिन अगर हम इन खतरों को उठाकर सही रास्ते पर चलते हैं
तो हमारे लिए निर्णय हमारे कार्मिक ढांचे को प्रभावित करते हैं और हमारा आने वाला भाग्य भी बदल जाता है। डॉक्टर न्यूटन के एक माध्यम का कहना था कि युद्ध की अवधि तक के लिए आत्माएं भूलोक पर भेजी जाती हैं। इसका मतलब यह है कि आत्माओं को इतना समय और इतने अवसर दिए जाते हैं कि वे अपनी आत्मा की उन्नति के लिए स्वयं बदलाव ला सकें। इस धरती से अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए। ये हमारे लिए एक पाठशाला की तरह है जहाँ हम केवल सीखने के लिए आते हैं। अंत में निष्कर्ष ये है कि हमें जो भी जैसा भी जीवन मिला है हम उसमें खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल सकें और अपना आत्मिक विकास कर सकें। अगले अध्याय में डॉक्टर न्यूटन ने अनुकूलन के स्थान के बारे में बताया है जहाँ हमारी आत्मा को आत्मालोक के अनुकूल बनाया जाता है। इसे जानते हैं अगले वीडियो में।